श्री गोकुल नाथ की जय। कृष्णात् परम दैवम नास्ति वस्तुतो दोषवर्जिता हे अंतःकरण इति विभावय। हे अंतःकरण तू ये बात को ध्यान रख कि कृष्ण सु पढ़ो पढ़ो कोई भी दोष वर्जित देव नहीं है, कृष्ण ही देवाधिदेव है। ये प्रबोधन करने के बाद फिर अंतःकरण या प्रबुद्ध होने पे एक दूसरे विचार में चलो जा रहे हो। वो दूसरे विचार में फिर बापू उठाने के लिए प्रबोध करने के लिए कह रहे हैं। चांडाली चेद राजपत्नी जाता राकेश मानिता कदाचित अपमाने भी मूलतः काक्षतिर भवेत् इति हे अंतःकरण इति विभावय। जब ये बात कही तो फिर विचार होने लगे, फिर बापू प्रबुद्ध कियो कि समर्पणात् अहम किम पूर्वम उत्तम सदा स्थितः। हे अंतःकरण अहम पूर्वम किम उत्तम सदा स्थितः कामम अधमता पश्चातापो यदा भवेत्। हे अंतःकरण इति विभावय। हर श्लोक में वाको प्रबोधन किया। क्यों हर श्लोक में प्रबोधन हो रहे हो? क्योंकि एक विचार दूसरे विचार को प्रस्फुटित कर रहे हो, दूसरे विचार तीसरे विचार को दे रहे हो, या हमारे हर भावना जैसे जैसे मन अपने शेड बदल रहे हो ऐसे ऐसे वहां प्रकाश के प्रबोधन की अनिवार्यता हो रही है। नहीं तो यार एक श्लोक के बाद ही पूरा अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ पूरा हो जाता। अगर इतनी बात होती तो वो संभावनाएं अगर नहीं होती तो भक्ति वर्धनी में यथा भक्ति प्रवृद्धा स्यात् तथोपायो निरूप्यते बीज भावे दृढ़े तो स्यात् त्यागा श्रवण कीर्तना। या भक्ति वर्धनी ग्रंथ पूरा हो जातो ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयो सर्वदोष निवृत्ति ही दोषा सर्वदोष निवृत्ति ही यहां सिद्धांत रहस्य ग्रंथ पूरा हो जातो। और जहां प्रबोधन की बात आ रही है तो हे अंतःकरण मद्वाक्यं सावधानतया सुनो कृष्णात् परम नास्ति दोषम वस्तुतो दोषवर्जितम दैवम। यहां पे ग्रंथ पूरा हो जातो। क्यों नहीं भयो जी? वाके स्वभाव और अधिकार वाके सन्मुख इतनी अनंत जो है वाके सामने इतनी अनंत परिस्थिति आ रही है जैसे वो कलाइडोस्कोप हो है। वो कलाइडोस्कोप में जो कांच के टुकड़ा है वो तो उतने ही है, पर जैसे जैसे आपको बदल दोगे आपको जहां घुमा दियो और आपके कांच के अंदर जो आपकी डिजाइन है वो डिजाइन बदलने लग जाए। कोई परिस्थिति में वहां एक डिजाइन नहीं रहेगी। कांच के टुकड़ा तो उतने ही है, जहां आपको अपन ने थोड़ा आपको फेरे नहीं हुआ कलाइडोस्कोप को और फिर आपको वहां पे हमें जो डिजाइन है वो डिजाइन बदलने लग जाएगी। ऐसे इंसान के जीवन में जो कुछ भी घटित होने वाला है वो संकेत एक नहीं है, अनंत है। या हमारे ऐसी परिस्थिति में एक संकेत दूसरे संकेत को, दूसरा संकेत तीसरे संकेत को, एक विचार दूसरे विचार को, दूसरा विचार तीसरे विचार को, या प्रकार से जो विचारों की श्रृंखला चल रही है। ऐसी परिस्थिति में कहां कहां वो जीव अपने आप को अपकृष्ट सोचने लग जा रहे हो। जहां वो विचारण में डूब जा रहे हो वह विचार में फिर पुनः श्री महाप्रभु उपस्थित होके और आज्ञा कर रहे हैं कि ये अंतःकरण वाक्यम सावधानतया उठ प्रबोध करने।
तो ये बात याद रखियो आगे के पूरे श्रृंखला में ग्रंथ की कि हर वाक्य में ग्रंथ अंतःकरण को संबोधित करके और प्रबोधन करने की बात कही गई है। उतना अपन मद वाक्यम अंतःकरण मद वाक्यम सावधानतया शुनु और इति विभाव ये अपन हर श्लोक में अध्याय कर लेंगे। ठीक है, मेरी बात ख्याल में आ रही है क्या नहीं आ रही? सच बोलिए। क्यों भाई? ठीक है, चलिए लास्ट श्लोक तो बोला कि ये श्लोक सब जगह, ये श्लोक नहीं, मन में अंतःकरण मद वाक्यम सावधानतया शुनु और इति विभाव ये मन में इतना रखना है और हर श्लोक में वो ऐड कर देना है। जैसे अंतःकरण मद वाक्यम सावधानतया शुनु कृष्णात् परम नास्ति, ये जो पहले होगा कृष्णात् परम नास्ति दैवम वस्तुतो दोषवर्जितम इति विभावय। फिर अंतःकरण मद वाक्यम सावधानतया शुनु चांडाली चे राजपत्नी जाता राज्य चे मानिता कदाचित अपमाने भी मूलतः काक्षते भवेत् इति विभावय। अंतःकरण समर्पणात् अहं पूर्वम उत्तमः किं सदा स्थितः कामः अधमता भावः पश्चातापो यतो भवेत् इति विभावय। या प्रकार से हर श्लोक में ये इतना अनुसंधान हमको ऐड कर देता है। अब कह रहे हैं कि कदाचित अति प्रौढ़्या, वो जीव के प्रौढ़ी भाव के कारण अत्यंत जो आपको जो एक आग्रह है बाकी भाव की परिपक्वता को, बाकी भाव की महत्ता के कारण प्रभु यदि विलंब अधिक कर बैठे बहु फल देने, भगवान ने क्या किया? भगवान व जीव को अपने पास स्वधाम निज धाम बुला ले, बहु आह्वान कर रहे हैं कि तू यहाँ आ, भगवान क्या दे। अपन को भी कहां जाना है अंत में? कुछ विचार है कि नहीं विचार है? कुछ ख्याल है कि नहीं ख्याल है? कहां जाना है अपन को? फिर विचार करो। तो भगवान जीव को बुलाना चाह रहे हैं स्वधाम, तो वो कह रहे हैं कि कदाचित अति प्रौढ़्या, जीव में यदि वो अपने भाव के प्रभाव के कारण वाके अंदर जो एक भाव की परिपक्वता है और वो ऐसा कुछ साहस कर बैठे, अहंकार आ जाए वाके अंदर, घमंड आ जाए, ऐसा साहस कर बैठे तो विलंब करने, विलंब हो सके। बाकी मन में ये आ जाए कि कभी भाव की परिपक्वता के कारण अगर वो प्रौढ़ी भाव रखे तो शायद प्रभु वो फल देने में विलंब कर सके, और विलंब होए, वो विलंब में बाधकता क्या चीज की है, कैसे विचार की बाधकता है? तो वो कह रहे हैं कृष्णात् परम नास्ति दैवम वस्तुतो दोषवर्जितम इति विभावय। कृष्णात् फल रूपा, कृष्ण ये नाम कैसा है? फलात्मा। जब आपको अपने शास्त्र में कही निस्साधन फलात्मा प्रादुर्भूतोस्ति गोकुले, और कृष्ण भूवाचक शब्द श्रुति कह रही है कृष्ण भूवाचक शब्द नश्चर निवृत्तिवाचक तयो ऐक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्य विधीयते, ये फल रूपता बता रही है। क्योंकि वहां सिद्धांत मुक्तावली में कृष्ण सेवा सदा कार्य में कृष्ण नाम जो कहे हुए वाकई श्री गोसाई जी अपनी टीका में आज्ञा कर रहे हैं कि कृष्ण इति फलात्मक नामोक्त्या, सेवा जो है वो भी फलात्मक हो जाती है। ये बात को संकेत वहां की है। कृष्ण कैसे हैं? फल रूप। तो फल रूपात् कृष्णा, फल रूप भगवान श्री कृष्ण सु अतिरिक्त दैवम यानी परमेष्ट रूपम, परम इष्ट को स्वरूप, परम कल्याणकारी रूप, परम हितकारी स्वरूप, परम कल्याणकारी स्वरूप भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं है। ऐसी बात को तू ध्यान रख, या हमारे ऐसा हठाकर मत रख। अगर भगवान कहीं संकेत दे रहे हैं, अगर भगवान आज्ञा कर रहे हैं, तो ये मान ले कि भगवान परम कल्याणकारी है।
कि हमारे उनकी आज्ञा पालन में ही मेरो हित रहो भयो है। तू तेरे जीवन को हठाग्रह या जड़ाग्रह बीच में मत ला। दैवम, दैवम माने परमेष्ठ रूपम। अब वो जो दैवम है वो दैव कौन से शब्द से बने हुए है? तो कह रहे हैं कि दैव शब्द जो है वो दिवु धातु में से बने हुए हैं। संस्कृत को दिवु धातु, और दिवु धातु के 10 अर्थ हैं। वो नीचे देख लो टिप्पण में, नीचे जो अंडरलाइन एक लाइन बनी हुई है, लाइन के नीचे टिप्पण दियो है दिवु क्रीड़ा, मिले हो सबसे नीचे। वो 10 अर्थ हैं ये दिवु धातु के। क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति और गतिशु। तो ये जो देव अर्थ है, दिवु शब्द सु बने और देव, और देव के ये 10 अर्थ हैं। और श्री दादाजी ये बताना चाह रहे हैं कि सच्चो देव, देवादिदेव भगवान कृष्ण ही हैं कि जिन कृष्ण के अंदर ये 10 अर्थ दिवु धातु के घटित हो रहे हैं। और कोई के लिए ये 10 अर्थ नहीं होंगे, कोई में 2 या कोई में 4 या कोई में 6 घटित होंगे। पर व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से ये जो दिवु धातु है वाकई जो 10 अर्थ प्रतीत हो रहे हैं, वो 10 अर्थ इन्हीं के अंदर भगवान कृष्ण में ही ये 10 अर्थ सच्चे रूप में घटित हो रहे हैं। ये हमारे देवादिदेव एक कौन है? भगवान कृष्ण। अब वो दादाजी बता रहे हैं कि दो 10 अर्थ देव शब्द में कैसे घटित हो रहे हैं, ये देख लो। कदाचित अतिसाहस या गौरव वशात विलंब करना बाधक हो सकता है, अतः कह रहे हैं कृष्णात् परम नास्ति दैवम। फल रूप भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त परम इष्ट रूप देव अन्य कोई नहीं है। देव पद का तात्पर्य यह है कि दिवु धातु से विवक्षित सभी अर्थ भगवान में घटित होते हैं। दिवु क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गतिशु, इस प्रकार से दिवु धातु के 10 अर्थ होते हैं। अत्र विवक्षिता तब धर्मी मार्ग क्रीड़ा स्थानम इदमेव। श्री प्रभु के क्रीड़ा रमण करने का स्थान यही धर्मी मार्ग है, निस्साधन फलात्मा रूपेण। पहला अर्थ क्या आता हो? क्रीड़ा के लिए। तो ये जो धर्मी मार्ग है, प्रभु को जो मार्ग है, प्रभु को जो स्व मनोभिलषित मार्ग है, वो ही प्रभु के क्रीड़ा को स्थान। ये सेवा अपन कर रहे हैं, जीव और प्रभु के बीच को जो सेवा रूपी जो संबंध है, वो सेवा रूपी भी संबंध हुई। अगर एक बहुत ही दार्शनिक स्तर से विचार करेंगे तो वो क्या है? क्रीड़ा ही है। तो और क्या है? क्रीड़ा ही लीला है। क्रीड़ायाम विजिगीषा अपि अत्रैव। विजिगीषा माते विजय प्राप्त करने की इच्छा। जब रंगशाला में आ गए हो तो हारने को जीतने को भय कैसे हो? ये धर्मी मार्ग, यही हमारा अखाड़ा है। जीव और प्रभु के बीच को जो अखाड़ा है वो क्या है? ये धर्मी मार्ग। तो विजिगीषा भी अत्रैव, जीतने हारने को जो भी होगा वो यही होगा। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि क्रीड़ायाम, ब्रैकेट में कर दियो क्रीड़ायाम, ये क्रीड़ा में, ये लीला में, विजिगीषा यानी जीतने की इच्छा भी यही धर्मी मार्ग में, यही ये कृष्ण के ही संबंध में होगी। जहां कभी भक्त जो है वो भोक्ता बन जाए, जहां कहीं भगवान जो है वो भोक्ता बन जाए। अब तीसरा अर्थ देखो, व्यवहार। तो व्यवहार भी यही है, कौन के साथ? श्री प्रभु के साथ। भक्ते न सह स्वमार्गीय व्यवहार भी, भक्त के साथ श्री प्रभु को व्यवहार भी हो रहे हो। स्वमार्गीय व्यवहार भी निज भक्तों के साथ श्री प्रभु करते हैं। 4 द्युति। द्युति यानी चमत्कृति, चमत्कार। तो कह रहे हैं कि भक्त आय स्व महात्म्य द्योतनेन द्युतिरपि अतः एव नोचेत एतद् व्यक्तिरेण शुष्कता एव। अगर चमत्कार नहीं है श्री प्रभु में, या धर्मी में और या धर्मी मार्ग में अगर चमत्कृति नहीं है, अगर कांति नहीं है, तो क्या है? अगर कांति नहीं तो शुष्कता होगी। ये प्रभु कैसे हैं?
रसो वैसः रसगुण हेवायं लब्ध्वा आनंदी भवति ओह्येवान्यात् कः प्राण्यात्। अगर ये प्राणित नहीं करते, प्राणवायु का संचार नहीं करते जीव में, तो कौन जीतो हो? तो ये रस को जो संचार किया है, वो रस के संचार के कारण तो जीव मात्र हर वस्तु को अनुभव कर पा रहे हैं। रस्यते अनुभूयते इति रसः। ये हमारे प्रभु रसो वैसः, प्रभु रसात्मा है, भावात्मा है। ये बात श्रुति कह रही है, रसो वैसः रसगुण हेवायं लब्ध्वा आनंदी भवति। तो भक्तों के लिए स्वमाहात्म्य प्रकट करके द्युति यानी चमत्कृति, दीप्ति, आभा, कांति, प्रकाश सिद्ध की है, अन्यथा सर्वत्र शुष्कता ही होती। श्री प्रभु का महात्म्य ही चमत्कारी है। अब देखो 5वां अर्थ, चौथो स्तुति। भक्तानाम समय विशेष स्तुतिरम। भक्त श्री प्रभु की स्तुति भी कर रहे हैं, उस स्तुति को भी अर्थ जो है समय समय पे। स्तुति प्रियो ही विष्णु हो, भगवान विष्णु कैसे हैं? स्तुति प्रिय हैं, तो स्तुति भी हो की जा रही है भक्तन के द्वारा भगवान की, वो स्तुति अर्थ भी हो रहे हैं। अब कौन सा आया? 6 मोद, 5 मोद, 6 मोदों की कथा। मोद अर्थात आनंद, वो आनंद भी श्री प्रभु में है। कालिये दमन करके निज भक्तों में मोद का दान किया। जो भी ब्रज में जो लीलाएं करी हैं और ब्रज में लीलाएं करके जो ब्रजस्थ जीवन को अपने शरण में सुरक्षित रखो है, वो प्रभु के लिए, अरे वो भक्तन के लिए मोद को विषय, वो एक आनंद को विषय। तस्मान शरण गोष्ठम मन्नाथम मत परिक्रम गोपाय स्वात्म योगेन स्वयं में व्रत आयुधा। गोवर्धन लीला के प्रसंग में भगवान आज्ञा क्या कर रहे हैं? यही शरण की भावना, ये आश्रय की भावना ही जीव के लिए तो एक विश्वास देने वाली है। वो जीव आनंदित हो जाए या बात को कि मैं प्रभु के आश्रय में हूं, प्रभु मेरी सर्व जगह से हर प्रकार से मेरी रक्षा कर रहे हैं। भाव विशेष जनित मदो अपनी। अब आए मद, तो एक प्रकार को जो भाव विशेष है जीव के अंदर भगवान के साथ, वाको एक मद भी है। निज भक्तों में श्री प्रभु के प्रति किसी भाव विशेष से उत्पन्न मद, मादकता, मस्ती, मदोन्मत्तता, उल्लास, आनंद अतिरेक भी होता है। वो काय के कारण आ रहे हैं? एक भाव विशेष भगवान के साथ अनुभव में आ रहे हो, तो मद भी है आपको। जैसे हथनीम के झुंड में जो हाथी हो ना, और जो उनको मूल रक्षक हुए, वाके माथे में सु मद झरे, मद हो, अपन कई बार प्रयोग क्या करें? मदोन्मत्त हो गया। माने क्या? तो भाव विशेष जनित मद होगी। अब कह रहे हैं स्वप्न, तो परम निवृत्ति जनित स्वप्नों भी, वो जो भाव विशेष के कारण स्वप्न आ रहे हैं, वो स्वप्न भी कैसे आनंद रूप है। तो कह रहे निज भक्तों में परमानंद के कारण उनकी लीला विषयक स्वप्न भी आते हैं। वो स्वप्न भी आ रहे हैं। जब आपको भाव एक विशेष दृढ़ है प्रभु में, तो वह प्रभु संबंधित स्वप्न भी जीव को अनुभव हो रहे हैं। वो अर्थ भी कृष्ण के लिए घटित हो रहे हैं, कृष्ण के संबंध में ही घटित हो रहे हैं, तो वहां स्वप्न भी सार्थक हो रहे हैं। स्वप्नानंतरम भाव विशेष सूचक कटाक्ष सूचित रसेच्छापि। जब स्वप्न भी हो रहे हैं, तो स्वप्न के पश्चात भाव विशेष को सूचन करने वाली जो प्रभु की भिन्न भिन्न जो भंगिमाएं हो रही है, जो कटाक्ष हो रहे हैं, वह कटाक्ष सु जनित जीव के अंदर रस को संचार हो रहे हैं, और वह रस को अनुभव करने की इच्छा भी हो रही है। स्वप्न के पश्चात भाव विशेष का सूचन करने वाले कटाक्ष आदि से रस की इच्छा भी सूचित होती है। तदनंतरम स्व अभिलषित
स्थान गतिरपि। अब जब रस की इच्छा उत्पन्न भई तो वह रस को अनुभव करने के लिए वो रस जहां पे सिद्ध होएगा वह स्थान के प्रति गति भी हो रही है। क्या बात हुआ यमुनाष्टक में, यमुना जी के कलिंद गिरि मस्तक पे पधारने के पश्चात जो उनकी गति बताई है, क्या है वो श्लोक बोलो। कलिंद गिरि मस्तके मंद पूरोज्वला विलास गमनोल्लसत प्रकट गंड सहिता सघोष गति दंतुरा। वो जो गति कैसी बताई है, सघोष। जब श्री यमुना जी वह कलिंद गिरि मस्तक पे पधारी हैं और फिर वो पधारना भी उनको कैसे है, अति वेग सु। वो वेग में जो उनकी विलास गमन हो रहा है, कभी उच्च शैल सु, कभी जो पत्थर जो छोटे मोटे पत्थर हैं उनको उछालते हुए जो वासु गति करते हुए आगे बढ़ रही हैं। वो क्या भाव को सूचन कर रहे हैं, उनमें वो नायक और नायिका के रमण को जो संकेत है वो वहां सूचित हो रहा है कि नायिका व नायक सु मिलने के लिए जो एक संकेत स्थल की रचना हो गई है, वहां संकेत स्थल में पहुंचने के लिए वो तीव्र सघोष गति दंतुर, वो दंतुर शब्द यानी क्या, पहले आगे बढ़े हुए, यानी उनकी गति वेग सहित हो रही है। वो संकेत जब जैसे लौकिक में भी अनुभव कर सके, जब एक समय दियो हो मिलने को, समय से पूर्व जो है वो तैयारी होने लग जाए, समय जैसे पास आवे ऐसे अपने शरीर में कंपन होने लग जाए, धक धक जो है वो अपने होने लग जाए। क्यों? जैसे जैसे समय पास आ रहे हो प्रकार से वो एक भाव विकार अपने अंदर आ जाए। वही बात यहाँ पे या अलौकिक के प्रसंग में अपन ये देख सकें कि वहां यमुना जी को आगमन भी कैसे सूचित कर रहा है, वो सघोष गति दंतुरा। वो गति दंतुरा कैसी हो रही है, क्योंकि उनको कृष्ण को मिलना है। तो कृष्ण को मिलने को जो एक तीव्र जो अंदर जो एक आवेग है, वो आवेग को वहां जो है वो सारा स्वरूप वर्णन किए हुए। तो जो रसेच्छा है वह रसेच्छा को पूर्ण करने वाला जो स्थल है, वह स्थल के प्रति वो जो संकेत स्थल है, वो संकेत स्थल के प्रति गति भी हो रही है। सो वो भी अर्थ यहाँ भगवान में हो रहे हैं। माने क्या, भक्त समीप और गमनम। जो गति है वो क्या है, भगवान को भक्त के समीप जाना, वो गमन। या प्रकार से तदंतर रमणेच्छा से विचारित स्व अभिलषित स्थान के प्रति गति भी होती है, अर्थात श्री प्रभु का अपने भक्तों के समीप गमन होता है। ये सारे 10 अर्थ या देव में आए हमारे। आप देखो ये आज भी उनको याद है, अहमदाबाद में डीके पटेल हॉल में वल्लभा को दयाराम भाई के चंद्रावाड़ा में शायद श्री वल्लभ देव ने प्रथम नमन करूं प्रणाम। तो वो भक्ति पोषण है, वो भक्ति पोषण को आज भी हो गया, बहुत वर्षों पहले अहमदाबाद में डीके पटेल हॉल में नारायणपुरा में वो रखे थे, 3 दिन को सेशन था। और वह भक्ति पोषण में मैंने सबसे पहले श्री वल्लभ देव ने वो देव शब्द वहां प्रयोग किया। इन्हीं 10 अर्धन को श्री महाप्रभु पर वो अर्थ घटन करके मैंने वास्तव में विवेचन किया। और कई 7-8 वर्ष हो गए बाबा, नहीं ज्यादा ही गए। वो याद है श्री वल्लभ देव ने प्रथम करो प्रणाम। वो देव शब्द को मैंने ये 10 मुकुल नायक ने पहले पढ़ाया भी था कि ये देव जब श्री वल्लभ देव ने परतोया देव शब्द पे इतना तो जरूर बोलिए। वो पहली बार वो पढ़ाया हो, वो अब ये संकेत यहाँ पे दिए वो ख्याल में वो सबसे पहले मैंने वास्तव में वहां ये होता है। ठीक है, अब क्या आ गए हैं, ननु माने शंका। जहां ननु आ जाए क्या है, कोई प्रश्न या शंका रखी गई। ननु श्री भागवत विचार पुरुषोत्तम पर्यवसायी इति कदाचित प्रौढ़ी रुचिता भवेत् इति शंका निराकरणार्थम उत्तम।
कह रहे हैं एक बात बताओ, श्री महाप्रभु को आज्ञा गई निज धाम बनाने की। वास्तव में श्री महाप्रभु श्रीमद् भागवत के विवेचन में प्रवृत्त थे और श्री भागवत को विवेचन करना वो कैसो होता। भागवत कौन से संबंधित है? पुरुषोत्तम से, भगवान से संबंधित है। तो भागवत को विवेचन करना भी अंततोगत्वा पुरुषोत्तम पर्यवसायी है। तो जब वो कार्य को हेतु उनको अलौकिक हतो, तो अपने भाव प्रौढ़ी के कारण यानी भाव की परिपक्वता के कारण प्रौढ़ी भाव वशात अगर उन्होंने आज्ञा को उल्लंघन कर दियो तो हमें क्या गलत कर दिए, ये विचार आवे। तर्क हो ना, जब कोई अपन की कमी निकाले तो कमी निकालने के बाद फिर अपने अंदर भी वहां को समाधान करने की अपन को इच्छा जागृत हो जाए। जब कमी निकाले, ये सहज स्वभाव है, जीव को सहज स्वभाव है। जब भी कमी निकले तो बुरा लगे और बुरा लगने के बाद फिर अपन अपना डिफेंस सिस्टम मैकेनिज्म जो है आपको अपन चालू करते हैं। तो ये यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो चालू हो गया। कहीं ना क्या उचित नहीं किया तुमने, अब उचित नहीं किया तो हमने क्या है, उचित कैसे नहीं किया? हम जो कार्य कर रहे हैं वो क्या फालतू को कार्य है? हमें भी तो पुरुषोत्तम पर्यवसान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? भागवत को कार्य कर रहे हैं, कोई ऐसे तो नहीं बैठे हुए। ये डिफेंस मैकेनिज्म आई बात ख्याल में, एक विचार सु दूसरा विचार, बस वो याद रखियो। ये सब संभावनाएं बता रहे हैं अपने, बहुत ही मनुष्य स्तर पे, जीव स्तर पे जो एक बहुत ही ह्यूमन एक जो रिएक्शन होएगा वो ह्यूमन रिएक्शंस को यहाँ पे बताया गया है। कोई इंसान अपनी कमी निकाले, सबसे पहले अपन वह अपनी कमी को छुपा करके वह अपन डिफेंस दे रहे हैं कि नहीं, कोई डिफेंस ज्ञान दिया जा रहा है कि वो कार्य भी है तो पुरुषोत्तम पर्यवसायी। श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि वो आज्ञा को उल्लंघन किया, काम क्या कर रहे हो तुम्हें? भागवत को विवरण, वो उनकी भगवान की आज्ञा, श्रीमद् भागवत भी है तो भगवान को ही रूपना। तो भागवत को पारायण करो या भागवत के साथ संबंध रखना, माने क्या? पुरुषोत्तम के साथ संबंध रखना। अब वहां में अगर मैंने आज्ञा को उल्लंघन कर दिया तो क्या बुरा किया, वहां में क्या मैंने अनुचित किया? जैसे अपन कह रहे हैं अरे मिश्री भोग कर रहे हैं ना, दूध घर रख रहे हैं ना, रख तो उनको रहे ना, भगवान को उचित क्या अनुचित क्या हो गया? तो ये भाव प्रौढ़िया अपन ने ऐसा एक डिफेंस मैकेनिज्म जो हो रहे हो, एक विचार आया तो वापस ऐसे अगर कोई मन में शंका हो जाए तो आप समाधान कर रहे हैं। वस्तु तो दोषवर्जितम, आपका अयम भाव है, यहाँ ये भाव रखना चाहिए कि यद्यपि श्रीमद् भागवत विचार पुरुषोत्तम पर्यवसाय, बात सच्ची है। भागवत को विचार करना, भागवत के साथ संबंध रखना माने भगवान के साथ संबंध रखना, तथापि फिर भी विचार क्रियमाणे, जब हम विचार करेंगे तो स्वसिद्धांत निरूपणार्थम तद विरुद्ध शास्त्रांतरीय सिद्धांत निराकरण आवश्यकम एवं। भागवत को विचार करना माने स्वसिद्धांत को विचार करना। क्यों? हमारो अखाड़ो क्या है? भागवत, या हमारे भागवत को चरम प्रमाण बताया। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, या नोट करो तो ख्याल में आए। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ग के ऊपर रे, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। गलितम नाम पको है, निगम कल्पतरोर, रोर ग के ऊपर रे, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ठीक है, या हमारे वेद वो आद्य प्रमाण और श्रीमद् भागवत वो चरम प्रमाण। तो है कि तथापि विचारे क्रियमाणे, जब हम विचार करेंगे तो कोई भी विचार, शास्त्र को विचार करने में स्वसिद्धांत निरूपणार्थम, जब हम स्वसिद्धांत को निरूपण करेंगे, षोडश ग्रंथ में स्वसिद्धांत को विचार कहां किया है? कौन से ग्रंथ में किया है? विचार के बोल
तो स्वसिद्धांत को विचार कहाँ है? सिद्धांत का। अब वो स्वसिद्धांत को विचार करने के पहले क्या चीज की आवश्यकता है? सिद्धांत कब हुए? देखो यहां पे वो सिद्धांत के निरूपण करने के लिए तद विरुद्ध शास्त्रांतरीय सिद्धांत निराकरण। अपने सिद्धांत को रखने के पहले दूसरे सारे शास्त्रन के सिद्धांत को निराकरण करना आवश्यक है। या हमारे स्व सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ के पहले वाला ग्रंथ क्या है? आयो क्या बालबोध में क्या किया है? सारे शास्त्रन को संग्रह किया है और फिर वाके बाद अपने सिद्धांत को निश्चय किया है। हमारे बालबोध के बाद सीधो दूसरा ग्रंथ क्या है? अब कह रहे हैं कि वो निराकरण करना आवश्यक है। और भगवत आज्ञा हेतु फल विचारे एतद भाव अतिरिक्त भाव प्रवेश एवं फल मार्गे दोषः। जब हम स्व सिद्धांत को विचार करेंगे तो वो स्व सिद्धांत को विचार करने के पहले अन्य सारे शास्त्रन के सिद्धांत को विचार करना आवश्यक है। या हमारे अब दादाजी की एक सूक्ष्मता देखो, कई बार आपने वार्ता में या कथा में सुने होगा, अन्य संबंध गंधोपी गंधनाम एव बाधते। मतलब क्या है वाको? क्या अर्थ है वाको? कोई अन्य देव को संबंध को गंध भी अपने परम फल को बात करने वाला हो जाएगा। ठीक है, वही चीज दादाजी यहां समझाना चाह रहे हैं। तो यहां तो कृष्ण के अलावा और कुछ चल ही नहीं सकता। अगेन रेफर करो शुद्ध पुष्टि की कोटि। ठीक है, जो आजकल आप सत्संग में कर रहे हो ना, श्री गोखले लीला चरित्र अवगान, वहां में जहां जहां वो भाषा आ रही है वो यही संकेत को बता रहे हैं। तो भगवत आज्ञा हेतु को फल विचारे। जब भगवान की आज्ञा के हेतु को अपन विचार करेंगे तो भगवान की आज्ञा कैसी हुए है? यहाँ पे या प्रसंग में भगवान की आज्ञा कैसी है? स्वधाम, फल विचार है, स्वधाम बुलाने की आज्ञा है। तो जब हम वो विचार करेंगे तो ऐसे विचार में जहां भगवान की आज्ञा फल रूपी है, ऐसी आज्ञा के विषय में कोई भी चीज जो बाधक आ रही है वो वहां पे कोई भी संबंध, वो सब संबंध प्रतिबंध करने वाले हो जाएगा। शब्दन को देखो, भगवत आज्ञा हेतु को फल विचारे एतद भाव अतिरिक्त, यानी कृष्ण के भाव के अतिरिक्त कोई भी अन्य भाव को या अन्य विचार को प्रवेश फल मार्ग में बाधक है। आयो ख्याल में? केवल कृष्ण के अधीन होना वो ही एक भाव साधक है। कहीं भी अगर प्रौढ़ ही भाव वशात भी अगर कहीं अपन आग्रह रख रहे हैं, ऐसो विचार या ऐसो आग्रह रखनो अपने फल में प्रतिबंधक हो सके, इति फल मार्गे दोषा, ये फल मार्ग में दोष है। इति वस्तु विचारे, जब यह प्रकार से अपन विचार करेंगे तो फलस्य एव निर्दुष्टत्वम, फल ही निर्दुष्ट है और भावांतर प्रवेश हेतुना वस्तुना सर्वात्मना न निर्दुष्टत्वम। वो अन्य भाव, भावांतर यानी अन्य भाव, प्रवेश हेतु अन्य भाव को प्रवेश होना, वो फल की दृष्टि से सर्वात्मना निर्दुष्ट नहीं है, वो सदोष है। इति ज्ञापनाय उत्तम वस्तुतः स्वरूपतो न निर्दुष्टम। यहां हमारे कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में कोई अन्य भाव भगवान की आज्ञा डायरेक्ट फल की बता रही है और वो तुमको अपने पास बुलाना चाह रहे हैं, या हमारे ऐसे विचार में वो भगवत आज्ञा को जब विचार करोगे, जा आज्ञा में फल प्रतीत हो रहे हो, स्पष्ट फल अपन को मालूम पड़ रहा है कि भगवान यहाँ स्वधाम निज धाम अपने पास बुलाने की आज्ञा कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में कोई भी लोक में कार्य होए, चाहे वो भगवत संबंधी भी क्यों नहीं होए, वो वहां पे वो विषय को विचार करना
वो मूल कंदरा को बाल करने वालों हो जाए। प्रश्न क्या तो, अरे हम यहाँ पुरुषोत्तम के पर पुरुषोत्तम संबंध को तो विचार कर रहे हैं, तुम पुरुषोत्तम संबंध को विचार कर रहे हो, यहाँ पुरुषोत्तम तुमको बुला रहे हो। बस आगे क्या ये तात्पर्य यहाँ कह रहे हैं कि वस्तु तो दोषवर्ती है, या हमारे कोई भी विचार भले से वो पुरुषोत्तम संबंधी हो, पर जहां भगवान की साक्षात आज्ञा हो रही है वो आज्ञा उल्लंघन करना ही उचित है। या हमारे ये अंतःकरण मद वाक्यम सावधानतया शृणु कृष्णात् परम नास्ति वस्तुतो दैवम दोषवर्जितम इति विभाव्य। तू लोक में जो कुछ भी कार्य कर रहे हो वह कार्य को भी गौण मान, क्योंकि वहां में वो मूल जब भगवत आज्ञा हो गई, ऐसी परिस्थिति में तू कोई अन्य तेरे अंदर भाव को प्रवेश भी हो जाए तो वो भी दोष कार्य है। भगवान की आज्ञा ही उत्तम है और वो ही तेरे लिए मुख्य है, वही को पालन करना तेरे लिए उचित है। तू बीच में अन्य कोई भी मत बात ला, तेरे लौकिक को भी अगर तू जितना भी तेरे भाव को, तेरे जितना भी तेरे डिफेंस मैकेनिज्म को तू ऑपरेट कर देगो, एक बात याद रखियो कि वो भी अन्य भाव है, वो भी अन्य भाव हो जा रहे हैं। कौन से विचार में? जब भगवान के आज्ञा को विचार जरूर करेंगे। दोनों आज्ञा ही होती, भागवत को विवरण करने में भी भगवान की आज्ञा आती और यहाँ बुलाने की भी भगवान की आज्ञा है। एक ये बात को विचार करें, और अगर संख्या की दृष्टि से भी, क्योंकि संख्या प्रयोजनवान, संख्या भी प्रयोजन वाली हो, या हमारे अगर संख्या की दृष्टि से भी विचार करेंगे तो भागवत को विवरण करने की आज्ञा एक बार भई है और स्वधाम बुलाने की आज्ञा आयो क्या? चले आगे दूसरा श्लोक। एवं प्रबोधने भी इसमें जैसे समय का भी हो सके ना, जो लेटेस्ट हुई है उसको पहले प्राधान्य नहीं, वही तो इसमें डिलीट, वही उसको निगेट किया है, ये संभावना को निगेट किया है, क्योंकि आगे चल के बोलेंगे जो एक अंदर एक जो व्याकुलता हो रही है, अंदर ये भी विचार आ रहा है कि काश मैंने पहले ही विचार लिया होता। ये आई है बात, अंतःकरण है ना, जब रिपेंटेंस होता है, आदमी को जब एहसास होता है, तब कहते हैं अरे यार, वो स्टॉक का जब 700 पॉइंट पे पहुंचा था तब शेयर बेच दिए होते, प्रॉफिट हो जाता, वही चूक गए। इसलिए वो भाव भी बताया आगे जाने से, आगे वो भी कह रहे हैं, श्री महाप्रभु बताएंगे अपने भाव को, काश पहली बार जब आज्ञा हुई वो आज्ञा ही मान ली होता तो वो भी आगे बताया। पूर्व प्रौढ़ीकृत आज्ञा उल्लंघन जनित अपराध न, या प्रकार से अंतःकरण को प्रबुद्ध करने के बावजूद भी जैसे शेड्स आते रहे, ऐसे एक विचार के बाद एक दूसरा विचार मन में आया। कह रहे कि पूर्व प्रौढ़ीकृत, जो प्रौढ़ी भाव के कारण, भाव की परिपक्वता के कारण, भाव के प्रभाव से जो भगवत आज्ञा को उल्लंघन की हो, और वो भगवत आज्ञा के उल्लंघन से उत्पन्न जो अपराध है, भगवान की आज्ञा को उल्लंघन करना ये एक अपराध है, तो वो अपराध से यदि भगवान अपमानित, भगवान को जीव के द्वारा अपमान हो गया, भगवान अपमानित हुए, जीव को ऐसा करना नहीं चाहिए, जीव अपकृष्ट है, भगवान उत्कृष्ट है, वो बात वो मर्यादा का तो हमेशा ख्याल रखना चाहिए। तो वो अपमानित होने के कारण फल विलंबन हुआ, वह जीव के अंदर ये प्रकार को एक संशय आ गया, एक विचार आ गया कि मैंने भगवान की आज्ञा को उल्लंघन किया, एक अपराध भयो मुसु, भगवान अपमानित हो जाएंगे, भगवान क्रोधित हो जाएंगे और फल में विलंब करेंगे। यदि ऐसा है तो तथा उभय भ्रंशा, और ऐसा करने से अगर ये विचार कर बैठे, ऐसे विचार करने में एकम अपनी कार्य न सिद्ध, न तो वो भगवत आज्ञा को पालन भयो, और न जो कार्य से मुख भेजो तो वो कार्य सिद्ध हो
उपाय ऐसो कर बैठे, जो एक ऑब्वियस एक रिएक्शन है। जैसे हम बाबा के निकट हते, हम गुरु जी के निकट हते, कोई कारण भयो और नैकट्य छूट गयो, तो जितना रहो सो है वो भी हमने आना बंद कर दिया। ऑब्वियस रिएक्शन जो इंसान सोचने लग जाए कि अब तक हम कोई आदमी के हम पास हते, कोई ऐसी घटना हो गई, भाई अपन तो दूर रहे वही ज्यादा अच्छा है, क्या मिले बस। अगर कोई घटना हो भी गई है तो ठीक है, आनो क्यों बंद कर दे रहे हैं? हमारा प्रयोजन, हम सेवक हैं, सेवक को हम नचाने था, अपने अंदर और कोई अन्यथा भाव आवे कैसे? मालिक है, अगर मालिक ने हमको कुछ कह दियो तो मालिक के कहने में भी हमारा कहीं ना कहीं हित ही हो। तो ये प्रकार को सोच करके या तो हम ऐसा अन्यथा अर्थ कर दे कि अरे माने हमको ऐसा कह दियो, हम ये नहीं कर पाए, और ऐसे नहीं कर पाए। भगवान ने, अगर मालिक ने हमको कुछ आज्ञा करी, वो आज्ञा को पालन भयो नहीं, और वो हीन भाव से ग्रसित होकर के हम घर में बैठ गए कि भाई अपन सुनियो हो, अपन वहां जाए नहीं, यही अच्छा है। अगर ऐसा विचार कर रहे हैं तो दो परिस्थिति हो रही है, एक तो भगवत आज्ञा को उल्लंघन करे सो उल्लंघन भी भयो, और जो कार्य अपन को सौंपे हो तो वो कार्य भी नहीं, वो कार्य भी नहीं भयो। तो एकम भी कार्य न सिद्धि है, एक भी कार्य नहीं होएगो। इति श्री भागवताद विवृत्ति समाप्ति आग्रह एवं समीचीना। यासु चलो भगवत आज्ञा को उल्लंघन कर लो, जो काम है वही अपन कर ले। इति मनः एवं समीचीना। श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि वो भागवत को भगवान की आज्ञा भले भई होए, पर आज्ञा को उल्लंघन करके जो कार्य है यानी भागवत को विवरण करना, वो विवरण करना ही अच्छा है। ऐसा अगर अपन आग्रह करते हैं, इति मनः कलिलम, कलिलम यानी दोषम, मन को जो दोष है वाकु लौकिक दृष्टांतेन कैमुतिक न्यायेन निरस्यन्ति। वो एक ऐसा अगर विचार आतो है तो हे अंतःकरण, वो विचार करना तेरे लिए योग्य नहीं है। ये बात तू समझाते भय अपने अंतःकरण को एक लौकिक दृष्टांत से आपको समझा रहे हैं, आपको प्रबुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं चांडाली से राजपत्नी ज्यादा आज्ञा से मानता, आज्ञा को उल्लंघन और फल में विलंब, ये दो बात। आज्ञा को विलंब भी हो रहा है और फल में, आज्ञा को उल्लंघन भी हो रहा है और फल में विलंब भी हो रहा है। अतः ये दोनों के कारण कोई भी एक परिस्थिति नहीं हो रही है, तो इट इज बेटर कि मैं भागवत की विवरण ही मैं पूर्ण कर लूं। ये अगर कोई सोच रहे हो और ऐसी परिस्थिति में कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा विचार मत करो, ऐसी परिस्थिति में भी एकमात्र तेरे लिए कर्तव्य भगवत आज्ञा को पालन करना। या हमारे ये अंतःकरण चांडाली चेद राजपत्नी जाता राज्य च मानिता कदाचित अपमाने भी मूलतः काक्षत्र भवे इति विभावय। ये अंतःकरण त्वम विभावय, ये अंतःकरण तू ऐसी भावना रख। कह रहे चांडाली नाम चांडाल जातिया, कोई अधम कुल में उत्पन्न, अधम वर्ण में उत्पन्न, यदि वो राजपत्नी बन जाए, राजा निकल रहे हैं गांव में से, तो जो इन लोगों की बस्ती है वह बस्ती में से गुजरने पे अगर कोई गुण विशेष के कारण राजा को वो पसंद आ गई, राजा ने वर्ण कर लिया, वाको पत्नी बना रही राजपत्नी, तो कह रहे हैं राज्ञा पत्नी परिग्रहिता, राजा ने वाको पत्नी के रूप में वाको परिग्रहण कर लिया। इतर पत्नी, और इतना ही नहीं, पत्नी के रूप में आपको ग्रहण कर लियो, पत्नी बना ली, और इतर पत्नी अपेक्षया अधिकम मानिता, जो राजा की और पत्नी है उनसे अधिक आपको मान दे दियो। तो कह रहे हैं कि कदाचित प्रमादतः तस्याः अपराधा, या प्रकार से वो चांडाली यदि अपने मन में ये विचार कर ले कि राजा ने मुझको ब्याई
इतना ही नहीं और अन्य पत्नी इनके अपेक्षा मोको अधिक वो मान भी दे रहे हो और ऐसे विचार करते भाई जीवन में कभी वास्तु अगर कोई कार्य ऐसा हो गया वो स्खलन हो गया वास्तु अपमान कर बैठी हो तो और वो अपमान के वहां कोई गलत कार्य करने के कारण राजा ने वहां को अपमान कर दिया। गुस्सा हो गया कोई चीज बापू संपादित जो राजा को करनी थी वो नहीं कर पाई, सेवा को राज सेवा को जो करनी थी उनकी सेवा टहल चाकरी में अगर कहीं कुछ गलती हो गई वो गलती के कारण राजा ने वो अपमान कर दिया। बापू दो शब्द जो है वो कड़े कह रही है तो कह रहे हैं कि अपमानोपिकृता तदा मूलतः नाम राजपत्नीत्वतः काक्षते भवे। वहां में वो ऐसी बकरी बैठे अरे राजा ने मेरा अपमान कर दियो, अरे वाने अपमान कर दियो तो तेरे राजपत्नी होने में कहीं कोई दोष आ गया कोई बात हो गया तो है तो तू पत्नी बाकी तो क्या क्षति हो गई। अरे तेरा धनिया माने अगर कुछ कह दी बात माने तो को राजपत्नी सु फिर वो जगह चांडाली तो नहीं बना दियो ना, राजपत्नी बने में तो तेरे कोई हानि आई नहीं। तो कह रहे हैं कि मूलतः राजपत्नी तो था वो राजा की पत्नी है, या में कहां कहीं कोई दिक्कत आई या में बाधा कहां आ रही है तो राजपत्नी तो न गच्छति कोई वाको राजा के पत्नी हो नो ये तो कहीं चला नहीं जा रहा है ना राजा के अपमान करने से। ऐसे ही कह रहे हैं कि यद्यपि अस्याम यज्ञ संयोग अभावात पत्नीत्वम न संभवति। वैसे एक बात समझनी चाहिए ये यहाँ पे ये जो बात कही है ये प्रसंगोपात कही है बाकी साथ नहीं आ रही है। वो कह रहे हैं वैसे शास्त्रतः बापू यज्ञ में बैठने को अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अधम कुल से उत्पन्न भई है, वो चांडाली है तो जन्मना चांडाली होने के कारण शूद्र वर्ण में उत्पन्न होने का कारण बापू यज्ञ में बैठने को अधिकार नहीं है। तो पत्नीत्व न संभवती वहां पत्नीत्व नहीं आ पा रहे। अगर यूं देखा जाए शास्त्र की दृष्टि से एक बात अलग कही है दादाजी ने यहाँ में, वो बात ऊपर के संगति के साथ नहीं है पर एक भिन्न एक पर्सपेक्टिव में कहती हो कि भाई पत्नी पनों कब सिद्ध हो रहे हो कि जब बापू हव्य और कव्य में बापू अधिकार हो जाए, यानी शास्त्र की बताई गई जो भी विधि विधान है वहां में वो अपने पति के साथ बैठ सके तो पत्नीत्व बापू जो पत्नी पनो है वो सार्थक हो है। तो कह रहे हैं कि न संभव होती या दृष्टि से विचार करने जाएंगे तो राजा की जो पहली पत्नी है जो राजा ने शास्त्र के विधान सुझाने को पाणी ग्रहण किया है वह पत्नी को ही यज्ञ में बैठने को अधिकार हो रहे हैं या रूप में चांडाली को अधिकार सिद्ध नहीं हो रहे। अच्छा पत्नी जब वो यज्ञ में नहीं बैठ पा रही है तो पत्नी बनो या दृष्टि से सिद्ध नहीं हो रहे, तथापि राजा ने वहां अंगीकार किया है और पत्नी शब्द को। और दूसरी बात क्या है कि श्री महाप्रभु ने दादाजी कह रहे हैं कि श्री महाप्रभु ने पत्नी शब्द को प्रयोग किया है यहाँ चांडाली चेद राज पत्नी और पत्नी शब्द को प्रयोग होने से पत्नी शब्द से क्या प्रयोग यहाँ पे तात्पर्य क्या है कि पत्नी को त्याग नहीं किया जा सके। ये पत्नी शब्द दियो नहीं तो कह सकते थे भोग्या चांडाली चेद राज भोग्या ये शब्द को भी प्रयोग कर सकते थे। समझने को प्रयत्न करियो यहाँ पे चांडाली चेद राज पत्नी शब्द को प्रयोग किया पत्नी शब्द को प्रयोग किया कहने को तात्पर्य क्या? कहने को तात्पर्य कि पत्नी को त्याग नहीं किया जा सकता। हमारे आदर सूचक है ये पत्नी शब्द आदर सूचक है, नहीं तो यहाँ शब्द श्री महाप्रभु ऐसा भी प्रयोग कर सकते थे कि चांडाली चेद राज भोग्या दासी भी कह सकते कोई भोग्या या दासी चांडाली चेद राज दासी ऐसे शब्दन को भी प्रयोग कर सकते। तो कह रहे हैं तथापि भोग्या जाता इति पदम विहाय राजा भोग्या या राजदासी चांडाली चेद राज भोग्या या चांडाली चेद राज दासी इति पदम ऐसे पदन को छोड़ करके पत्नी पद उपादाना ये जो पत्नी शब्द को प्रयोग किया है वो जैसे आपको तात्पर्य ये है कि यथा पत्नी त्याग योग्य न भवती जैसे पत्नी त्याग करने योग्य नहीं हुए है ऐसे ही अस्याम अपि अंगीकार अभिमानो ज्ञापित ऐसे ही या चांडाली को भी राजा के द्वारा अंगीकार हो गई है ये मान हो गया है। वह मान के कारण वास्तु कहीं प्रमाद हो गया और प्रमाद में कारण वो राजा ने वहां डांट दिया
वो अभिमान भी क्यों, यद्यपि चांडाली होने के नाते क्या फर्क पड़ रहा है, वो अपमान के योग्य तो होती वैसे भी, क्यों, अधम शूद्र वर्णीय थी, जन्मना तो वो चांडाली थी, तो वैसे भी वो अपमान के योग्य है, वैसे भी वो अपमान के पात्र ही थी। हमें कहा घट गया कहा बढ़ गया, दोनों दृष्टि से विचार करो, या हमारे ये बात संकेत करके या लौकिक उदाहरण कुछ महाप्रभु दे करके जीव को ये समझा रहे हैं कि हे अंतःकरण तू सोच के मूलतः काक्षतिर भवे, तेरो काल घट गए हो। यहाँ भगवान की आज्ञा भाई, तेने आज्ञा को उल्लंघन कियो और तू ये आज्ञा को उल्लंघन करने से अपमान भगवान को भयो, ऐसो जो तू विचार कर रहे हो, वह अपमान जनित जो अपराध की हीन भावना तेरे अंदर हो गई है, तू ऐसा क्यों विचार कर रहे हो? अरे ये क्यों नहीं सोचे कि वह राजा ने तो कुछ स्वीकार कर लियो है, अपमान कर दियो तो क्या भाई प्रभु ने तेरा स्वीकार किया है। नहीं तो यहाँ ये लौकिक उदाहरण में ये राजपत्नी शब्द को प्रयोग नहीं करते। पत्नी शब्द कहने को तात्पर्य क्या है? पत्नी शब्द को अंडरलाइन कर दो, त्याग योग्य न भवती, माने हे अंतःकरण तू तेरे चित्त में ये चीज ध्यान रख के प्रभु तेरा त्याग नहीं करेंगे। क्या यही भावना तू ग्रसित हो गया है कि प्रभु की आज्ञा को मैंने उल्लंघन कर दियो, तो वो प्रभु आज्ञा को उल्लंघन करने को जो अपराध है, वह अपराध के कारण भगवान अपमानित होकर के और फल में विलंब कर देंगे। अब ऐसी कोई ही भावना रखी जाए? एक बात समझ, चांडाली चेत राजपत्नी ज्यादा राज्ञा चा अपमानिता, अगर अपमान हो भी गया वहां पे तो मूलतः क्षत्रिय हो गए, मूलतः आपको चांडाली बने होने से क्या हट जा रहे हो? तू ऐसा क्यों सोच रही है? और दूसरा ये क्यों नहीं सोचे कि राजपत्नी व पत्नी शब्द को प्रयोग किया है? नहीं तो राजभोग्या भी कह सकते थे, राजदासी भी कह सकते थे। दासी को या भोग्या को तो त्याग कभी भी किया जा सके, पर पत्नी को त्याग कभी नहीं होएगा। माने तात्पर्य क्या कि अगर तो कहीं प्रमाद हो गया तू चिंता काहे नहीं कर रहे हो? भगवान ने तेरो स्वीकार कर लियो, तेरो त्याग नहीं करेंगे। भगवान कभी त्याग नहीं करेंगे। या हमारे कह रहे हैं हमें भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होए, आपको नाश नहीं होए। क्यों? मैं आपकी रक्षा करूं। या हमारे ऐसे हीन भाव मत रख, तू उठ, तू कौन है ये ध्यान रख के तू प्रभु ने तेरा स्वीकार कर लिया, प्रभु ने तेरा वर्ण किया है। यू आर द सिलेक्टेड वन, और जो प्रभु के सिलेक्टेड है उनके लिए ऐसी हीन भावना रखनी वो उचित नहीं है। या हमारे हे अंतःकरण मद वाक्यम सावधानतया सुनो, तू प्रबुद्ध हो जा, तू स्वस्थ विचार कर। ये दूसरों प्रबुद्ध करने को वाक्य है। कह रहे हैं कि यदि तेन स्व अतिरिक्त अदृश्यत्व, स्पर्श, अयोग्यत्व, अन्य विनियोग अभावादयो धर्मा ज्ञाता। और जब या प्रकार से ये राजपत्नी को प्रयोग कर दियो या हमारे अन्य के द्वारा दर्शन, स्पर्शन इत्यादि अन्य विनियोग जो है वो नहीं है। ऐसे कह रहे हैं कि यदि मूल पदेन चांडालित्वम उच्यते तदा मानस्य चांडालित्वमेव हेतु स्यान् न तु राजपत्नीत्वम्। यदि मूल में अगर चांडाली पद को ही अगर अपन ग्रहण करेंगे तो कह रहे हैं कि मानस्य चांडालित्वमेव हेतु, वो मान जो है वह चांडाली होना, वो मान को हेतु बन जाता। पर वैसे तो है नहीं, चांडाली तो मान के योग्य नहीं है क्योंकि शूद्र वर्ण में उत्पन्न भई है, या हमारे वो मान के योग्य नहीं है। पर राजपत्नी है, ये ही मान को हेतु है, सम्मान को जो हेतु है वो क्या है? राजपत्नी। अब ये नहीं विचार होगा कि वो चांडाली है, अब तो वो राजपत्नी हो गई है, या हमारे हर व्यक्ति बापू सैल्यूट करेगा। अब तक यदि बापू गाली भी बोल देते थे, पर अब चूंकि वो राजपत्नी हो गई है हमारे, अब तो बापू साहेब जी ही कर रहे हैं। तो कह रहे हैं राजपत्नी होना यही सम्मान को हेतु है। अन्यथा पत्नी जाता इति पदम व्यर्थम स्यात्। अगर ये भाव नहीं हो तो श्री महाप्रभु को पत्नी पद प्रयोग करना यही व्यर्थ हो जाता।
पर श्री महाप्रभु ने पत्नी पद को प्रयोग किया है, और पत्नी पद को प्रयोग करने से वो अंडरलाइन कर लियो कि यथा पत्नी त्याग योग्या न भवति, बस यही बात। या हमारे जब हम जीव के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो जीव और प्रभु के संबंध में प्रभु भी जीव को त्याग नहीं करेंगे। तस्मात् तत्कृत अपमाने भी, यदि राजा अपमान भी करते आ रहे हैं तो न खेद कार्य, यदि भगवान अपमानित हो जा रहे हैं, रुष्ट हो जा रहे हैं, तो वहां में खेद दुख अपन को नहीं करना चाहिए। राजपत्नी रूप मूलस्य विद्यमान, पर क्यों? क्योंकि राजपत्नी बनो तो वहां विद्यमान है ना। तो यदि अगर राजा अपमान भी कर दे रहे हैं तो वहां में खेद काय को? क्यों? राजपत्नी तो अब रहेंगे ही ना। अगर भगवान, अगर जीव के द्वारा भगवत आज्ञा उल्लंघन जनित अपराध से भगवान अपमानित हो जाएंगे, ऐसी अगर जीव भावना करे और वो सोचने लग जाए कि अपमानित होकर के भगवान मेरे फल में विलंब करेंगे, ऐसे टिट फॉर टैट करने वाले भगवान नहीं है। भगवान कोई ऐसा याद पटा को कोई बदला नहीं रह रहे हैं कि तेने मेरी आज्ञा को उल्लंघन कर दियो, चल भूतल पे गिर, ऐसा नहीं है कोई। भगवान अगर आज्ञा को, भगवत आज्ञा को उल्लंघन हो गया तो भगवान कोई बदला लेना नहीं चाह रहे कि तेने मेरी आज्ञा को उल्लंघन कर लियो तो अब मैं तेरे फल में विलंब करूं, नहीं। वो मूल में पद को प्रयोग क्या किया है? राजपत्नी। हम उनको, भगवान ने अपना वर्ण किया है, हमारे त्याग नहीं करेंगे। अपमान कर दे रहे तो क्या हो गया वहां में? तू जीव है, तू ये क्यों नहीं सोच रहे? आयो क्या? राजपत्नीत्व रूप मूलस्य विद्यमान यथा फाल्गुने मासी प्राचीन पत्र अपगमे भी समूलस्य वृक्षस्य नूतन पल्लवादि उद्गमेन पुनर्यथा पूर्ववत्वम। जैसे फागुन मास होए, पतझड़ को मौसम आवे और पुराने वृक्ष के जो पत्रावली है वो सारी पत्रावली गिर जाए और फिर नूतन पल्लवित हो जाए, ऐसा ही तू सोच। क्या वहां में नूतन पल्लवित तो होएगा? ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रभु तेरे पास, अगर तेने आज्ञा को उल्लंघन कर दिया है तो प्रभु तेरे पास सदा सर्वदा अपमानित रह करके तेरे ऊपर कुपित रहेंगे, नहीं। पतझड़ है, वेव्स तो आती रहेंगी, तरंगे तो चलती रहे समुद्र में। वो तरंगी तो समुद्र को समुद्र बना रहे हो। अगर तरंगी नहीं है तो तरंग और समुद्र में भेद क्या है? वो तरंगी ही बन के समुद्र बन रही है और समुद्र तरंगन के साथ ही हो है। बिना तरंगन के समुद्र नहीं है और बिना समुद्र बिना तरंगन के हुए नहीं। ऐसा तेरो और भगवान को जो संबंध है वो तो नित्य रूप से जुड़ा हुआ है। स्वामी कब कह पाएंगे? जब कोई सेवक होगा तो सेवक कहने को तात्पर्य क्या है? जब तुम सेवक कह रहे हो माने सेवक तो स्वामी की अपेक्षा है। तथा पत्नीत्वे सती पुनः पूर्ववेद एवं भविष्यति इति विचारे भेदो न कर कार्य। या हमारे ऐसा कभी मत सोच कि अभी मैं पत्नी हूं, राजा ने मेरी से गलती हो गई, राजा ने मेरा अपमान कर दिया और राजा मुझको फिर मुझको जो है वो चांडाली के रूप में मुझको वहां जो है वो छोड़ देगा। ऐसे खेद कभी भी नहीं करना चाहिए। अपने मालिक पे भरोसा रखो। चेत इति पदार्थ अयोग्यतायाम अपि, चेत शब्द को प्रयोग देखो, चमत्कृति क्या है? कदाचित चेत, हाँ चांडाली चेत। वो चेत पद को क्या कह रहे हैं कि अयोग्यतायाम अपि, अयोग्यता आती, चांडाली योग्य नहीं आती राजा के, पर वो अयोग्य होने के बावजूद दैव गति अंगीकार है। दैव गति से आपको अंगीकार हो, या हमारे प्रभु कौन को अंगीकार करना चाह रहे हो, कौन को नहीं करना चाह रहे हो, यहाँ पे कोई ऐसा निर्णय नहीं है। इच्छा, बस भगवान इच्छा प्रबल है। मालिक मेहरबान तो चिंता काय की है? ऐसा कोई नियम नहीं है कोई विशेष। भगवान जाके ऊपर कृपा करें तो वहां हो जाए।